बजट आने को है तैयार, सिगरेट पर टैक्स लगने जा रहा है। टीवी पे न्यूज़ चल रही है, उसके मुताबिक तो तकरीबन 25% का है इजाफा। जो 250 रुपये का पैकेट है वो 500 का हो गया था। पिछली बार जब बजट आया इंस्टॉलमेंट पे सिगरेट्स बिकना शुरू हो गए थे, अब की बार क्या होगा? इस मरतबा तो हमें लग रहा है कि शायद सिगरेट की सेल ही खत्म हो जाएगी। जो रेवेन्यू गवर्नमेंट इकट्ठा कर पाती है पर तो वो भी इकट्ठा नहीं कर कि पाएगी। आपके पास पोर्ट मौजूद हैं, वेव्स मौजूद हैं, इनकी कीमतों में भी कहीं ना कहीं इजाफा होगा। ये ऑलरेडी इम्पोर्ट है, ड्यूटी पे करके ही यहाँ पर मंगवाते हैं। लोकल सतह पे तो बढ़ने का इम्कान नहीं है। हमारे सिगरेट पीने वालों को कोई पैगाम? भी यही कहते हैं कि देखें सिगरेट कोई हेल्थ के लिए अच्छी चीज़ तो है नहीं, वो तो छोड़ देना ही बेहतर है। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वर्ल्ड लेवल पे एक बहुत बड़ा टैक्स पे का नेटवर्क, बड़ी कंट्रीब्यूशन टोबैको कंपनीज की है। अगर इसको ख़त्म किया जाता है तो बहुत सारे लोग ना सिर्फ बेरोजगारी में इजाफा होता है बल्कि आप बहुत सारा जो टैक्स नेट इकट्ठा करने में आपको प्रॉब्लम आती है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ एहतशामुल्लाह बहलीम और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। पाकिस्तान में बजट आने को है तैयार। इससे कबल जब भी बजट आया, एक चीज़ जो थी पूरे पाकिस्तानी को उसने परेशान किया था। पाकिस्तान में बेशतर औकात जो हैं वो गम बुलाने के लिए सिगरेट इस्तेमाल करते थे, लेकिन जब बजट आता है सिगरेट हमारी पहुँचों से दूर हो जाती हैं। अब भी बजट आएगा, कहते हैं कि 25% महंगे सिगरेट होने वाले हैं। क्या वाकईतन 25% महंगे होने जा रहे हैं? और मार्केट में क्या अभी से सिगरेट जो हैं वो शॉर्ट होने शुरू हो गए हैं? ये सारी बातें इस वक्त हम एक दुकान पर मौजूद हैं जहाँ पे सिगरेट्स और पोर्ट्स मिलते हैं, जानते हैं उन्हीं दुकानदार से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे मिजाज हैं? खैरियत से? शुक्र है अल्लाह। सर दोबारा फिर बजट आने को है तैयार और कह रहे हैं कि सिगरेट पर टैक्स लगने जा रहा है, तो कितना मुतवक्की है टैक्स? जी, जो टीवी पे न्यूज़ चल रही है उसके मुताबिक तो तकरीबन 25% का है इजाफा मुमकिन। और अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा 100% से भी ज़्यादा इसमें हुए थे, यानी कि जो 250 रुपये का पैकेट है वो 500 का हो गया था। और अब ये एक मरतबा फिर इसमें 25% के इजाफे का कह रही हैं। तो बस अब आप खुद देख लें, अंदाज़ा लगा लेंगे 500 का ऑलरेडी है, अब मज़ीद कितना हो जाएगा? 600 या 600 से भी प्लस। 600 या 600 से प्लस? जी सर माजी में हमने देखा है कि पिछली बार जब बजट आया और सिगरेट्स के रेट्स सबसे ज़्यादा, मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान की तारीख में कहा गया सबसे ज़्यादा बढ़े हैं, जी। और वो इंस्टॉलमेंट पे सिगरेट्स बिकना शुरू हो गए थे। अब की बार क्या होगा? बस देखें, इस मरतबा तो हमें लग रहा है कि शायद सिगरेट की सेल ही ख़त्म हो जाएगी। लोकल की जो पॉसिबिलिटी है वो ऑलरेडी सेल बहुत कम हो गई है, ये मज़ीद कम हो जाएगी। जो रेवेन्यू गवर्नमेंट इकट्ठा कर पाती है, मुझे लग रहा है कि शायद इस बार तो वो भी इकट्ठा नहीं कर पाएगी, क्योंकि जब आइटम का सेल ही नहीं होगी तो सीधी सी बात है टैक्स कहाँ से इकट्ठा होगा। तो इसका पब्लिक की जेब के ऊपर बड़ा भारी असर है। और ऑलरेडी जो महंगे सिगरेट थे जिनमें हमारे लोकल ब्रांड गोल्ड लीफ, डनिल वगैरह हैं, जो कि लोकल ब्रांड हैं, यहीं पे बनते हैं, यहीं से बिकते हैं, उन पे ऑलरेडी इतने ज़्यादा टैक्सेस लग चुके हैं कि वो पब्लिक की पहुंच से बाहर हो चुके हैं। और लोग अब सस्ते ब्रांड्स की तरफ, जो हमारे लोकल ब्रांड्स बनते हैं, उनकी तरफ जा रहे हैं, जो कि ज़्यादातर सेहत में नुकसान होता है उसके पीने से, इस्तेमाल करने जी से। बिल्कुल ऐसा ही है। महंगा सिगरेट है, डेफिनेटली वो एक अच्छी क्वालिटी का सिगरेट होता है। जो लो क्वालिटी सिगरेट होता है वो होता तो सस्ता है, लेकिन कस्टमर मजबूर है, क्या करे। सर मैं देख रहा हूँ कि आपके पास पोर्ट मौजूद हैं, वेव्स मौजूद हैं, इनकी कीमतों में भी कहीं ना कहीं इजाफा होगा? अच्छा, इनकी कीमतों का ऐसा है कि ये ऑलरेडी इम्पोर्ट है, लीगल इम्पोर्ट है, या इम्पोर्टर खुद से इम्पोर्ट करता है, या मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं लोकल जो यहाँ पे इम्पोर्ट कर रही हैं, वो ऑलरेडी ड्यूटी पे करके ही यहाँ पर मंगवाते हैं। तो अगर ड्यूटी बढ़ती है तो डेफिनेटली इनकी प्राइस भी बढ़ जाएंगी, लेकिन चूँकि ये यहाँ लोकल सतह पे नहीं बनते, इसलिए इसकी प्राइस पे लोकल सतह पे तो बढ़ने का इम्कान नहीं है, लेकिन ड्यूटीज़ बढ़ती हैं तो इसकी प्राइस भी डेफिनेटली बढ़ेगी। सर अभी 4 दिन बाकी हैं, 10 तारीख को बजट आ जाएगा, तो सर आपका कोई लाहे अमल है, या आप तो नहीं वो स्टॉक कर रहे हैं इकट्ठा कि कीमतें बढ़ भी जाएं, हम फ़ायदे में रहें? कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा मार्केट में? करते हैं लोग, काफ़ी लोग इस तरह करते हैं जो वक्त का फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम एक अच्छी रिप्यूट वाले हैं और हमारे पास जो सामान आता है वो बहुत जल्द सेल आउट हो जाता है, हमें तो इकट्ठा करने का मौका ही नहीं मिलता। सर मार्केट में कोई शॉर्ट तो नहीं है सिगरेट्स वगैरह या दीगर चीज़ें अभी जो है? 3-4 दिन पहले एक आध ब्रांड शॉर्ट है, बाकी ऐसी कोई रनिंग कोई ऐसा मसला नहीं, मिल रहा है सब कुछ। हमने देखा कि दीगर प्रॉपर्टी वाले हो गए या दीगर कुछ मोबाइल फ़ोन्स वाले हो गए, वो एक कैंपेन चला रहे हैं कि जहां इतना टैक्स लग रहा है उससे कम टैक्स पे जो है वो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ कर ले। तो आप जो सिगरेट्स वाली जो भी हैं इस तरह की चीज़ें, तो आपने भी कोई कैंपेन शुरू की है कि 25% टैक्स ना लगे, 15 लग जाए या 10 लग जाए? कुछ ऐसा हो रहा है? जो हमारे लोकल तंजीमें हैं, जो सिगरेट यूनियन वगैरह, वो तो कोशिश में लगे हैं, लेकिन बेसिकली हमारी निगोसिएशन होती नहीं डायरेक्ट गवर्नमेंट के साथ। निगोसिएशन करती है कंपनी, जैसे कि जो लोकल कंपनीज़ हैं वो
क्योंकि टैक्सेस उनको लगने हैं, वो निगोशिएट करते हैं। अगर उनको कोई पॉसिबल कोई अच्छा कोई हेल्दी आंसर आता है तो मे भी पॉसिबल कि वो फाइट करने में कामयाब हो जाएं और टैक्सेस कम लगें या ना लगें, लेकिन चूंकि लगने या ना लगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सर बेचारे गरीबों के पास वो सिगरेट्स ही थे, वो गम में आके सिगरेट पी लेते थे। अब सिगरेट भी महंगा हो जाएगा तो अपना गम कहाँ पे निकालेंगे? अब बस गम और बढ़ जाएगा तो सिगरेट पिएं और गम भुलाएं। यानी कि अब तो वो पॉकेट फ्रेंडली नहीं रही ना सिगरेट? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, फ्रेंडली पॉकेट तो बिल्कुल भी नहीं। अब क्या होगा? बस अब अल्लाह मालिक है, देखें जो सबके साथ होगा वही हमारे साथ होगा। तो आखिर में हमारे सिगरेट पीने वालों को कोई पैगाम? वो छोड़ ही दें, गवर्नमेंट तो बड़ा उन्होंने कैंपेन चलाई है, लेकिन महंगा इसलिए तो नहीं कर रहे, अब छोड़ ही दें। नहीं, मैं तो यही कहता हूँ, हम भी यही कहते हैं कि देखें सिगरेट कोई हेल्थ के लिए अच्छी चीज़ तो है नहीं, इसको तो छोड़ देना ही बेहतर है। लेकिन चूंकि ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वर्ल्ड लेवल पे एक बहुत बड़ा टैक्स पे का नेटवर्क में, यानी कि एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन टोबैको कंपनीज की है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और एक बड़ा यानी कि ये आपकी इनकम का है और बहुत हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों का जो है ये रोज़गार है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो डेफिनेटली अगर इसको ख़त्म किया जाता है तो बहुत सारे लोग ना सिर्फ बेरोज़गारी में इजाफा होता है, बल्कि आप बहुत सारा जो टैक्स नेट इकट्ठा करने में आपको प्रॉब्लम आती है। लेकिन दूसरी तरफ हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, उसके लिए डिफरेंट चल रही हैं चीज़ें। सिगरेट को अच्छे से अच्छा पेपर, अच्छे से अच्छा टोबैको लाइट करने की कोशिशें, डिफरेंट वेरिएंट में अब सिगरेट आ रही है जो सेहत को कम से कम नुकसान पहुँचाए। सर बस आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, आपके यहाँ पे आउटलेट पे लिखा हुआ कि 18 साल से कम उम्र बच्चों को नहीं दी जाएगी सिगरेट, वैसे आते हैं कम उम्र बच्चे तो उन्हें कैसे डील किया जाता है? जी बहुत आते हैं, लेकिन यहाँ पे हम उनको डील करते ही नहीं। कैसे डील करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं मतलब बस उनको रवैया क्या होता है आपका? रवैया थोड़ा सा सख्त रखना पड़ता है बच्चों के साथ, ताकि वो इस चीज़ से दूर ही रहें। डिस्करेज करते हैं उनको, और स्पेशली जो यूनिफॉर्म वगैरह में आते हैं, स्कूल यूनिफॉर्म या कॉलेज यूनिफॉर्म, उनको तो हम बिल्कुल अलाउ नहीं करते सिगरेट। थैंक यू सो मच। लेकिन जी 3 दिन बाकी हैं और बजट आने को तैयार है। सिगरेट हमेशा माजी में हमने देखा है कि जब भी बजट आता है कहीं और कीमतें बढ़ें ना बढ़ें, सिगरेट पे कीमत बढ़ी जाती है। न जाने सिगरेट से क्या दुश्मनी है गवर्नमेंट की, इस बार भी 25% बढ़ने को है। देखते हैं क्या होता है मुस्तकबिल में। इसी पर अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।